dilute solution to concentrated. Ladies, are you all able to understand dilute solution and concentrated? इन दोनों में से dilute और concentrated कौन सा वाला? dilute भी है। हाँ वापस जाओ इधर ही उसके ले लो। पर मैम नीचे तो हाई कंसंट्रेशन से लो पे था। इसीलिए मैं बोला मैं पागल थोड़ी हूँ तुमको वापस सवाल पूछूं। ये सॉरी देखो ये जो लिखा है ये और दूसरा ऑस्मोसिस सेम लिखा है। यहाँ पे हम हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन बता रहे हैं, तो इसमें मैं कौन सा बता रही हूँ? हाई कंसंट्रेशन मतलब मैं वाटर की बात कर रही हूँ। ओके, और इसको अगर तुम देखोगे तो इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा है, इसमें कंसंट्रेशन नहीं लिखा है। सो इफ एट ऑल आई एम एडिंग समथिंग टू वाटर, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना। आई गिव यू वन एग्जांपल, छोड़ो ये सब छोड़ो, इसको देखो सिर्फ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लिखा है ना। डू यू नो अबाउट HCl? एक होता है कॉन्क HCl, एक होता है डाइल्यूट HCl। मैं अगर तुमको कंसंट्रेटेड HCl दूं और बोलूं कि इसको डाइल्यूट करो, कर सकोगे ना? कैसे करोगे? पानी ऐड कर दोगे, तो पानी जिसमें ज्यादा होगा ऐड करोगे। पानी में HCl में पानी नहीं। वाह, थैंक यू सो मच। तुमको तो मालूम नहीं था, बताया था, तो मैं भी गलत करती, तुम भी गलत करती। सो अच्छा ऐसा होता है। कॉन्क में पानी डालेंगे, पानी का कंसंट्रेशन इज लो एंड HCl का कंसंट्रेशन इज हाई, सो इट विल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोसिव टेंडेंसी, एक्सोथर्मिक होता है ना। तुम लोग को क्यों नहीं पता? हाँ तुमको क्यों पता है? वेरी गुड। सुनो, सो yeah we're not making it, but do you understand the difference between dilute and concentrated? dilute में क्या होता है? पानी ज्यादा होता है। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए भी तो dilute और concentrated हो सकता है। सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट ज्यादा होगा। हाँ, तो फिर तो इसमें भी सॉल्वेंट क्या है बच्चा? पानी तो है। ओके मैं तो समझा। अभी सुनो मेरी बात सुनो, मैं वापस HCl वाले एग्जांपल पे जाती हूँ ताकि तुमको समझे। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में पानी ज्यादा होना चाहिए। Now if you read you will make sense out of this. Osmosis is a movement of water from dilute, पानी ज्यादा है, dilute solution to a concentrated solution. Concentrated में sucrose ज्यादा है, molecule ज्यादा है. This is a concentrated solution because it has more of solute than the solvent, and this has more solvent than the solute. So dilute या तो तुम ये बोलो, but ये ज्यादातर हम count नहीं करते. So we always count on this particular definition. सेम ही है, but this is a standard what do you say, standard definition. That is more of understanding. हाँ, पर ये हमको याद रहेगा, ठीक है? मेरा वाला एग्जाम्पल याद रखो, वो परफ्यूम वाला मैंने ऐसे बोला ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो याद रखो, याद रह जाएगा। डिफ्यूजन में तुमको सेमी परमेबल नहीं लिखना है, ऑस्मोसिस में लिखना है और वाटर लिखना है, सिंपल, ठीक है? यू विल हैव टू रीड दिस। मैं ये पढ़ चुकी हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम पहली बार पढ़। तो डेफिनेशन ऐसा भगवान के जैसे मत बोलो कि हाँ आ गया, डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। इफ यू मेस अप इन दिस यू आर लूजिंग 2 मार्क्स, स्ट्रेट 2 मार्क्स। कोई कंसीडर नहीं करेगा कि ये बहुत अच्छा बच्चे का पेपर है। डेफिनेशन 1 और 0, 2 और 0। Next up, and this is given in your book, Lazy. Don't write. लिखो। It's given to your textbook. Now why to write? Okay. Next up, we have 2 types of osmosis. एक होता है एंडो, एक होता है एक्सो. Have a look. ये क्या लिखा है? एक्सो. ये है एंडो. The word endo means inside, inwards, and exo means outside. तो ऑस्मोसिस अगर सेल के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस सेल के बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। लेट्स हैव अ लुक कि वो कैसे हो रहा है। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब इट्स द इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। लेस कंसंट्रेटेड मतलब पानी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा? कम होगा। मैं एक बार पूछूंगी तो वापस बोलूंगी ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए ये स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, हम कर लो। वी हैव दिस सराउंडिंग, ठीक है? ये सराउंडिंग हो गया और ये हो गया सेल।
समझ आ रहा है? ये सेल है, ये सराउंडिंग है। इसमें लिखा है when the surrounding concentration, अरे पहले देखो, when the surrounding concentration is less concentrated, less concentrated का मतलब dilute, dilute का मतलब पानी ज्यादा, तो वहाँ यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं सराउंडिंग में water is more, ठीक है? मतलब if I take a cell and put it in a surrounding where the solution is less concentrated, तो पानी यहाँ पे ज्यादा है तो water will move inside the cell. This means it is on endo, क्या लिखा है? Endoosmosis. इसका एग्जांपल देती हूँ, घर पे जाके आज करना. Everybody knows resin. Yes. इसमें ठीक है? रेजिन जो होता है उसको तुम, उसमें क्या होता है? शुगर होता है. It is sweet. Why? Because it has sugar. It has water also. हाँ, हाँ जी. So resin is having sugar. Solute है उसमें already. पानी भी होता है थोड़ा सा भी होता है ना. तो पानी भी है, salt भी है. Now take a bowl full of water and soak some of the raisins inside. तो बोल में क्या है? हमने सिर्फ पानी डाला है ना, और रेजिन में क्या है? पानी प्लस शुगर. सो बाहर का सोल्यूशन इज डाइल्यूट, लेस कॉन्सेंट्रेटेड. ओवरनाइट उसको अगर सोक करके रखोगे, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको देखोगे द रेजिन विल स्वेल अप. इसको कंपेयर करो अनसोक्ड रेजिन से, वो डबल अप हो गया होगा. बाय एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज द सेल वाज प्लेस्ड in a less concentrated solution, water from the surrounding went inside the cell. Water from the bowl went inside the resins or inside the cell. This is called as endoosmosis. Endo means inwards. ये तुमको डिकोड करने आना चाहिए, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे लिए यहाँ पे. समझ आया? मैंने कैसे बोला, लिंक कैसे किया इसको? लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट, एंड डाइल्यूट मीन्स मोर ऑफ वाटर. अगर मोर ऑफ वाटर है तो अंडरस्टूड है कि सल्यूट कम होगा. सोल्यूशन में यही तो दो चीज है. ये तुमको समझ आया नहीं समझ आया? ओके. अभी अपना एंडो मींस एंडो इज इनवर्ड्स. इन या इनवर्ड्स. मेरा इन्वेंटेड डायग्राम है क्योंकि मुझे परेशानी होती थी इसमें. So you will always remember surrounding and cell. एंडो में पानी अंदर जा रहा है. अंदर कैसे जाता है? मैं एक ही चीज याद करती थी कि अगर एंडो मतलब पानी अंदर जा रहा है मतलब बाहर पानी ज्यादा है. So I used to write it as water arrow upwards, solute arrow downwards. This is the way you will remember. Otherwise you are going to mess up big time in endoosmosis and exoosmosis. पागल हो जाओगे, दूसरे को भी पागल कर दोगे जो पेपर चेक करेगा तुम्हारा. तो वो नहीं होना चाहिए. हाँ. Next, look at this. Exoosmosis. Exoosmosis में क्या होगा? अच्छा, by the way, did we miss out this statement? ये मैंने बताया तुमको. That this tends to swell up the cell. रेजिन मैंने बताया ना, enlarge हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है. तो नॉर्मल प्लांट सेल में भी अगर ये हुआ तो प्लांट सेल कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा स्वेल अप कर लेगा. ओके, इसका अपोजिट प्रोसेस में हम जाते हैं. ये अरे exoosmosis. Exoosmosis is talking about, हाँ, exoosmosis means outward diffusion, okay, or else outward push. Osmosis का मतलब होता है little of pushing that is happening. Now listen to this. अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. इसमें अंदर ज्यादा yes my dear. ज्यादा. So this is cell again, this is surrounding. Exoosmosis में पानी बाहर जा रहा है. So concentration of water is where more? in the cell. Very good. So water is more over here and water is less in the surrounding. Just so that the equilibrium is attained, the movement of water molecule will happen from the cell Inward to towards the outward. surrounding. Inward to outward. Inward to outward. ठीक है? वापस वही लिखा है. When the surrounding solution is less concentrated. ठीक है? अभी मैं ना एक एग्जांपल दे रही हूँ. तुम्हारा अगर बुद्धि तेज है तो ही तुमको समझेगा. आगे वाला एग्जांपल याद है ना, रेजिन वाला. तब हमने क्या किया था? दिस वाज द बोल और ये हमने रेजिन्स लिए थे. तो यहाँ पे सिर्फ वाटर था और यहाँ पे इनसाइड व्हाट वाज देयर? वाटर प्लस शुगर. इस चक्कर में क्या हो गया? इट लेड टू एंडोऑस्मोसिस. ठीक है? अब मुझे एक्सोऑस्मोसिस तुमको रेजिन से ही समझाना है. तो मैं कैसे समझाऊंगी? इसमें Water.
वेरी ट्रू। इसमें तो ऑलरेडी है, रेजिन में तो ऑलरेडी शुगर है, ठीक है। शुगर तो है ही, वाटर भी है, सो आई एम राइटिंग शुगर प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर मुझे पानी यहाँ से बाहर जाने देना है तो मुझे इसमें ज्यादा सल्यूट रखना पड़ेगा, सो आई हैव टू हैव मोर शुगर एंड वाटर। शायद तुमने कुछ ऐसा बोला था कि अगर दोनों में ही कंसंट्रेशन हो तो, इसके पहले शायद पता नहीं कुछ So ऐसा he was बोला। asking about quantity and concentration. ओके, Quantity of water so बढ़ना here कम होना। both of them have शुगर भी है। इसमें बहुत इजी था क्योंकि तुमको पता था इसमें तो कुछ है ही नहीं, this went very easy for you all. Now understand, resin also has sugar and water, this bowl also has sugar and water, पर शुगर इसमें ज्यादा होगा और वाटर कम होगा, और इसमें शुगर कम है और वाटर ज्यादा है। So to maintain that equilibrium, from the resin the water will be moving outside, तो exosmosis होगा, ठीक है। ये भी ट्राई कर सकते ओके, कर सकते हो, करो ना, कर दो। दोनों right. रेजिन तो है, सब पे कर दो, करके बताओ ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बट एक छोटा सा बोल लो, छोटा सा बोल लेके करना। पता चला तुमने 1 लीटर पानी ले लिया, तो कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, इससे कर लेकिन बोल सोक सम few 2-3 raisins, okay. All right, what is the outcome of this exosmosis? It will shrink. That's the word you use, it will shrink. आगे जाके और एक वर्ड आएगा फ्लैसिड, बाद में सीखिएगा। अभी के लिए the cell will shrink or the material will shrink. Dean, are you getting it? पक्का? लोगों को समरी कर दिया, ठीक है, चलो। अच्छा, मैं बता रही हूँ ऑस्मोसिस हो रहा है इसीलिए तुम सुन रहे हो, तुम अच्छे बच्चे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। There should be an experiment supporting my theory. एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, इसको खाली देखो, कुछ याद रखने जैसा नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन, ये आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप आता है, इसमें आंसर आते हैं। व्हाट वी हैव टेकन इज, वी हैव टेकन अ स्टैंड, वी हैव टेकन अ बीकर, द बीकर इज कंटेनिंग वाटर। नेक्स्ट अप आई हैव टेकन अ थीसल फनल। फनल पता है ना कैसा दिखता है, ऐसा कोनिकल होता है, बट देन दिस इज अ थीसल फनल। थीसल फनल हैज अ डिफरेंट शेप, कैन यू सी इट्स ऐसा थोड़ा राउंडिश थोड़ा। सो थीसल फनल मैंने लिया, उसको इन्वर्ट कर दिया उल्टा, और उल्टा करके मैंने उसके माउथ पे क्या लगाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव टेकन अ मटेरियल व्हिच एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट इज सेलोफेन पेपर। यू नो व्हाट इज सेलोफेन पेपर? तो सेलोफेन पेपर लिया, ये फनल है, इसको उल्टा किया, सेलोफेन पेपर इधर लगाया और थ्रेड से टाई कर दिया। दिस इज हाउ इट लुक्स। Inside the Cecil funnel, inverted Cecil funnel, I put sucrose या sugar solution. Can you see the level is going till here? पूरा भरा हुआ है ये यहाँ तक, ठीक है। When this experiment is done, setting up, I will mark the level of the solution. इसीलिए लिखा है initial level of solution. You keep this set up for 2-3 hours, 2 hours maximum. जैसा है वैसा undisturbed इसको रखो. When you come back to the experimental setup after 2 to 3 hours, you will see that the initial level was here, but the final level after 2 hours, you will see that the level has reached here. You will mark it and write final level of the solution. अब ये क्या हुआ? ये हुआ osmosis. कैसे हुआ osmosis? इसको मालूम पड़ा? कहाँ से क्या गया? मैंने तुमको सिर्फ before after बता दिया. Before is this, after is this. What has happened? Without reading. एंडोऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ पानी गया ये बताओ। आउटर से अंदर गया। Absolutely correct. Talk about this. It was just water, nothing mixed. So it is pure water. Concentration of water is high, and inside it was mixed with sugar. So concentration of water went a little low. So from the region of high concentration to the region of low concentration, there was movement of water. But how? Through the semi-permeable membrane. पानी ऐसे गया है, ऐसे नहीं गया, ये तो ग्लास का बना हुआ है, समझ आया? तो हमने semi-permeable membrane create करने के लिए we have just used cellophane paper. Do you understand? So I'll repeat the whole definition again. Looking at this.
the movement of water molecule from the region of high concentration to the region of low concentration through a semi-permeable membrane is called as osmosis. And this was demonstrated well and proved well because the level inside rose up. अगर water molecule नहीं जाता तो ये level यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जाता? You understand? So the final level of water inside the Kiesel funnel. Please be sure of what you are writing. खाली ऐसा मत लिख के आ जाना water level rising. कहाँ? यहाँ भी हो सकता है. So the water level inside the Kiesel funnel increases because of endoosmosis. That is, the water molecules from the beaker will move inside the Kiesel funnel through the semi-permeable membrane. Easy? जी. और नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या हुआ? एंडोफ्लक्स. नॉर्मल एंडो ही होगा ना, क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है. वाटर प्लांट विल नेवर श्रिंक. प्लांट डज नॉट श्रिंक. प्लांट मेंटेन्स अ रिजिडिटी. अच्छा सा शेप मेंटेन करना है ना प्लांट, क्योंकि एंडोस्मोसिस हो रहा है.